क्या आपने कभी ऐसा खौफ महसूस किया है जिसे सुनते ही आपकी रूह कांप उठे? तो ये कहानी आपके लिए है। लेकिन याद रखना, डर से भागना मत, डर को जीना सीखो। सरकटी आत्मा। रात का समय था। सड़क सुनसान और वीरान थी। सिर्फ झिंगरों की आवाजें गूंज रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ ऐसे झूम रहे थे मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। रमेश अपने बाइक पर गांव लौट रहा था। तभी उसने सड़क किनारे एक औरत को खड़ा देखा। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। रमेश डरते डरते रुक गया। औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दो। रमेश ने बाइक पर बिठा लिया, लेकिन चलते चलते उसे कुछ अजीब लगा। औरत का चेहरा कहीं दिख ही नहीं रहा था। उसने हिम्मत करके पीछे झांका और उसका खून जम गया। औरत के शरीर पर सर ही नहीं था, सिर्फ धड़ हिल रहा था। रमेश ने घबराकर ब्रेक लगाया। औरत हवा में उड़कर सामने आ गई। अब उसका कटा हुआ सर जमीन पर लुढ़कता हुआ दिखा। उस सर की आंखें खुली थी और सीधे रमेश को देख रही थी। मुझे लौटा दो, वो भयानक आवाज आई। रमेश ने चीख मार दी। वो बाइक घुमाकर भागने लगा, मगर सरकटी आत्मा उसके पीछे पीछे उड़ने लगी। उसके गले से लगातार खून टपक रहा था। रास्ते भर उसकी चीखें गूंज रही थी, रुक जा, मुझे अधूरा मत छोड़। रमेश किसी तरह गांव पहुंचा। घर के अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन बाहर से दरवाजा खुद ब खुद बचने लगा। धड़ाम धड़ाम। रमेश पसीने से तरबतर हो गया। तभी खिड़की के बाहर वही सर दिखा। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून बह रहा था। मुझे लौटा दो। रमेश बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन गांव वाले उसे अचेत हालत में पाए। उसने सारी बात गांव के पंडित को बताई। पंडित ने कहा, यह आत्मा शापित है। कभी डाकुओं ने इसे मारकर सरलग कर दिया था, तब से इसकी आत्मा भटक रही है। पंडित ने पूजा की तैयारी शुरू की। रात को पूरा गांव चौपाल में इकट्ठा हुआ। धूप दीप जलाए गए, मंत्रोच्चार गूंजने लगे। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में सरकटी आत्मा प्रकट हो गई। उसके हाथ में खून से सना हुआ तलवार थी। तुम मुझे शांति नहीं दे सकते। उसकी आवाज गूंजी। गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगे। पंडित ने त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ने लगे। आत्मा दर्द से चीखने लगी, लेकिन उसका सर जमीन पर लुढ़कता लुढ़कता पास आ गया। दोनों सर और धड़ मिलकर एक हो गए और अचानक उसका असली रूप सामने आया। जलती हुई आंखें, जलते हुए हाथ, वो पूरा आग में बदल गई। पंडित ने पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया और गंगा जल उसकी ओर फेंका। आत्मा भयानक चीख के साथ राख में बदल गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन रमेश अब भी कांप रहा था। उसने सोचा, क्या वाकई आत्मा चली गई? उसी समय जमीन पर एक राख का टुकड़ा हिला और उसमें से वही लाल आंखें चमकी। रमेश का गला सूख गया। आत्मा ने फुसफुसाया, मैं लौटूंगी। उसकी आवाज धीरे धीरे हवा में घुल गई, पर ठंडी हवाएं अब भी बह रही थी। गांव वाले डर से थर थर कांपते रहे। कोई रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाया। हर खिड़की पर जैसे किसी की नजर लगी हो। और लोग आज भी कहते हैं, सरकटी आत्मा हर अमावस्या को अपना सर खोजने लौट आती है। अगर हिम्मत है तो अगली डरावनी सच्चाई भी देखना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक है। सब्सक्राइब करो और तैयार रहो खौफ के लिए।